जय हिंद बच्चों। तो आपने पिछले वीडियो में जोड़ और घटा बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं गुणा और भाग। गुणा का मतलब क्या होता है बाबू, वो देखते हैं। गुणा 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 का चिन्ह होता है बाबू ए। गुणा का चिन्ह होता है ए क्रॉस। अब गुणा का मतलब होता है बाबू एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। तो हमको टाइम बचाने के लिए गुणा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर तुम वीडियो अगर देख लोगे, स्किप ना करो, तो आपको गुणा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। गुणा का मतलब होता है बाबू एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। तो जैसे देख लो, मैं तुमको एक क्वेश्चन दिया हूं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस इक्वल टू क्या होगा। तो देखो बाबू 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 कितना हुआ 8। हमको कितना टाइम लगा, बहुत ज्यादा लगा। यहाँ 2 2 2 2 कितना बार जोड़े तब 8 हुआ। अगर वही हम चीज अगर बाबू अगर 2 गुना 4 4 कहां से आया, तुम लोग आगे सर 4 कहां से आया, 4 कहीं से नहीं आया, 4 इसी में से लिए हैं। देखो 1 2 3 4 2 कितना बार है 4 बार, इसीलिए हम 2 गुना 4 लिख दिए। अगर चाहो तो बाबू तुम ऐसा भी लिख सकते हो 4 गुना 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको उधर लिख दो चाहे इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन वही है, आंसर वही आएगा, सेम टू सेम। 4 गुना 8 4 गुना 8। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बाबू कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाना। अगर देखो बाबू एक पॉइंट वाला बात बताते हैं। अगर मान लो तुमको 100 गुना 1 करते हैं तो कितना होगा। कितना भी संख्या हो, लाख संख्या हो, करोड़ हो, मिलियन हो, डबल कुछ भी हो, अगर उस संख्या से अगर आप 1 से गुना करते हैं, सेम टू सेम संख्या आएगा। जैसे कि बाबू देखो 1 गुने 0 क्या हो जाएगा 0, 1 गुने 0 क्या होगा 0। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा बाबू 100 ही आएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम 100 में गुना 1 से करोगे तो 100 ही आंसर आएगा। तुम 5000 में करो या 10,000 में करो या 50 लाख में करो, कितना भी बड़ा संख्या में करो, अगर 1 से गुना करोगे तो हमारा कितना वही आंसर आएगा। जितना से आप गुना कर रहे हो, 1 से अगर गुना कर रहे हो तो हमारा आंसर कितना होगा 100। ठीक, अगर मान लो यही 100 है, अगर गुना 0 दे दे तो क्या 1000 में लिख सकता हूं, 1000 लिख सकता हूं नहीं, 1000 हम कभी नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि 0 से कोई भी संख्या में हम गुना करेंगे तो हमारा 0 ही आंसर आएगा। आप लाख में करो, 50,000, 10,000, 10 रुपया, 10 पैसा में भी करोगे ना तो हमारा आंसर 0 ही करेगा। क्योंकि ये हर आदमी को 0 बना देता है, 0 ही 0 कर देता है। ये 0 बाद में कभी इंसान को हीरो बनाता है। अगर ये 0 अगर ये 0 अगर प्लस में रहता तो ये 0 बना देता, मैं डबल पैसा करता। पर ये है ना, कोई भी संख्या में गुना करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो बाबू ये आपने समझ लिया, गुना एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। उसको आसान करने के लिए हम क्या किए, गुना कर लिए, ठीक है। 100 में गुना किए 1 से तो 100 हो गया, 100 में 0 से गुना किए तो हमारा कितना हो गया 0 हो गया, सॉरी 0 होगा, 1000 नहीं होगा 0 होगा। तो आपने 2-3 पॉइंट आपने अच्छे तरह से समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो का समझ में नहीं आ रहा है तो बाबू कमेंट में जरूर बताना कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज इसको फिर से समझा दीजिए, तो हम इसके लिए मैं दोबारा भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो रहा बात बाबू, तो ये तो छोट मोट तुम लोगों का बात बता दी है, ये छोट मोट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हर लेवल पर तक, आगे लेवल तक भी ये काम करेगा। 0 1 बहुत जगह काम करेगा। जैसे कि बाबू एक क्वेश्चन है, मान लो कितना है 285 गुने 1, 285 गुने 1 मतलब बाबू कि हमारा 285 गुना 1 है तो हमारा आंसर वही होगा। आपको अभी मैं समझाया हूं कि अगर कोई भी संख्या से गुना करें, कोई भी संख्या में 1 से गुना करें तो हमारा संख्या वही होगा। तो अगर 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 1 में 8 से गुना करें तो 8 ही होगा, 1 में 2 से गुना करें तो 2 ही होगा। हमारा आंसर बाबू होगा 285। क्योंकि कितना भी लाख की संख्या में हम अगर 1 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर सेम होगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन तो समझ लिया। अब तो रहा बात बाबू कि 0 के, ये रहा 0, ठीक। अब लिखिए 286 गुने 0। अब क्या सेम अंक उतरेगा नहीं, सेम अंक नहीं उतरेगा, क्योंकि तुमको अभी समझाया हूं कि कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, ना कि 286, ठीक। अगर 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा। हमारा आंसर कितना होगा 0। तो बाबू अगर तुमको डाउट है तो मेरे को कमेंट में कुछ मैसेज कर सकते हो। और रहा बात मेरे वीडियो अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है तो बोलो सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए, मैं तुमको फिर समझाऊंगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाबू जितने वीडियो देखे हो वो सब मैंने गुना का बेसिक बताया है, ठीक है। वो मतलब बहुत लेवल तक काम करेगा। ये अगर भूल जाओगे तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम कितना भी गुना बनाओ 0 आएगा 1 आएगा, तो तुम ये सब बेसिक पकड़ के रखोगे तो आगे तक काम करेगा, ठीक है। तो देखो बाबू तुमको एक अंक में गुना बताता हूं, जैसे 8 गुना 2 मतलब बाबू 2 कितना बार है 8 बार है, 8 कितना बार है 2 बार है, ठीक है। तो अगर हम 2
लिखे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर हम 2 कितना बार लिख दिए 8 बार, अब 8 कितना बार लिखेंगे 2 बार, सॉरी 8 कितना बार लिखेंगे 2 बार। हमारा आंसर कितना होगा, सेम टू सेम होगा, 2 4 6 8 10 12 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7 8। हमारा आंसर कितना होगा, सेम टू सेम। इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 कितना होगा 16। अब तुम 8 + 8 करोगे तो अब यहाँ भी 16 होगा। यहाँ 2 में 8 से गुणा करोगे, 8 में 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 16 ही आंसर आएगा। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है, अब कमेंट करना, ठीक है। देखो बाबू बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ देखो एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, 2 कितना बार है 8 बार, तो मैंने 2 लिख दिया 8 बार, उसका प्लस किया तो कितना बार आया 16 आया। 8 कितना बार है 2 बार, तो मैंने 2 बार 2 8 + 2 किया तो 16 आया। ठीक, अगर मैंने 8 में 2 से गुणा किया तो 16 आएगा। ये तो बहुत आसान है, और आसान है पर इसको भूलना नहीं है, इससे भी एडवांस लेवल तक आ सकता है बाबू। ये तो 1 अंक का है, अब 2 अंक का समझते हैं, ठीक है। तो बाबू ये जो आपको 1 अंक का गुना बताया था बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, अब बताएंगे 2 अंक का गुना, ठीक है। वीडियो में बने रहो, स्किप मत करना, ठीक है। 2 अंक का गुना देख लो, उसके बाद जाना। क्या लिखें 25 × 22, 25 22 बार है, अब 22 25 बार है, तो इसको हम लिख नहीं सकते बाबू, क्योंकि हमारा बोर्ड ही छोटा है, बोर्ड ही छोटा है हमारा। अगर इसको लिखेंगे तो यहां तक चला जाएगा, इसलिए मैं इसको टाइम को बचत करने के लिए ही गुना करते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू 25 कितना बार है 22 बार, अब 22 कितना बार है 25 बार, तो गुना करते हैं। 5 दूना 10, यहाँ 10 नहीं तुमको हासिल वाला जोड़ बताए थे वैसे ये भी है, पर वैसे नहीं है, मतलब अलग टाइप का है। 5 दूना 10, एक हासिल ले लेते हैं, हमेशा दहाई अंक जो हासिल आता है जोड़ में, तो दहाई अंक हासिल ले लेते हैं। तो हम 5 दूना 10 इसमें गुना कर रहे हैं ऊपर वाले में, 5 दूना 10, तो यहाँ 10 नहीं लिख सकते, यहाँ 0 लिखेंगे। हाथ में कितना रखेंगे 1 रखेंगे बाबू, हाथ में कितना रखेंगे 1 रखेंगे। फिर इसमें कर लिए तो फिर इसमें करेंगे, ठीक। 2 में 5 कर लिए तो 2 में 2 से करेंगे, तो 2 दूना कितना होगा 4, ठीक, सॉरी 2 दूना 4, जो हाथ में रखे हैं 1 हो जाएगा 5, ठीक। अब तो ये तो गुना कर लिए, अब कहोगे यार इसमें भी गुना करना पड़ता है क्योंकि 2 अंक है ना, तो इसमें भी करो। तो फिर लिखो 5 दूना 10, तो यहां मत लिखना बाबू, जो 5 दूना 10 आ रहा है ना, तो यहां 0 मत लिखना, एक अंक बढ़ा देते हैं, यहां नीचे लिखते हैं, यहां मत लिखना, हमेशा एक अंक आगे बढ़ा के लिखते हैं गुना में, एक अंक आगे बढ़ा के। तो 5 दूना 10, तो 0 यहां लिखेंगे, ठीक, हाथ में लगा 1, फिर 2 दूना 4 1 5। तो गुना में भी जोड़ होता है, गुना में भी जोड़ होता है, तो बाबू इसको हम जोड़ेंगे, ठीक। 0 के 0 लिखें, क्योंकि हम यहाँ 2 अंक का गुना कर रहे हैं ना, तो जो 5 दूना 10 है, कभी भी यहाँ 0 मत लिखना, नहीं एक कोई भी संख्या यहाँ मत लिखना, क्योंकि एक संख्या आगे बढ़ा के लिखना। तो यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए, 5 के नीचे 0 है, यहाँ कोई अंक भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे। फिर यहाँ इसमें हासिल वैसे नहीं मिला हमको, चलो बाबू कोई हासिल नहीं मिला तो हमको 5 का 5 लिख दिए, ये भी 5 है तो 5 लिख दिए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 550, आंसर हो जाएगा 550, ठीक है। ये तो 2 अंक का था, ठीक है। आपने बाबू ट्रिक देखते हो गए रील पे, पर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ये पूरा मेथड से समझा रहा हूं, ये समझ जाओगे तो ट्रिक भी ऐसे फेल कर दोगे ट्रिक के, ठीक है। ये तो 2 अंक का था, अब पढ़ाएंगे 3 अंक 4 अंक। जब 3 अंक 4 अंक जान जाओगे तो अपने से 5 10 15 20 पढ़ा सकते हो या बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब 3 अंक का देखते हैं। अब तो बहुत सर यार क्या दे दिए, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा 3 अंक मतलब क्या करें, कुछ नहीं करना है बाबू, ये भी वैसे ही बनेगा, पर जो अंक दे रहे हैं ना उसको आगे बढ़ा के लिखते हैं। जैसे देखो 2 गुना 4, सॉरी 2 गुना 2, तो कितना लिखेंगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 नहीं, क्योंकि हम हासिल लेना ही पड़ेगा बाबू, क्योंकि हासिल वाला आया। तो 5 दूना 10, तो हाथ में लगा 1, ठीक, 2 दूना 4 1 5, ठीक है। अब इसमें कर लिया ना, इसमें गुना कर लिया है तीनों में, अब फिर इस 5 में जो है ऊपर अंक 252 उसी में गुना करेंगे। 5 दूना 10, यहां कभी मत लिखना बाबू, जो एक बार गुना कर लिया 3 अंक, 1 अंक है 2 अंक है, 2 अंक है तो फिर भी 1 अंक छोड़ के नीचे लिखना। 5 दूना 10, तो यहाँ 0 लिख दिया, हाथ में लगा 1, 5 25। ये सब बनाने के लिए बाबू तुम लोगों को 1 से लेकर 20 तक टेबल भी आना चाहिए, क्योंकि तब टेबल याद रहेगा ना तो खट से बना दोगे, जल्दी से बना दोगे। टेबल याद रहेगा तो ऐसे 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 एक एक करते मतलब ज्यादा टाइम लगाओगे, तो हमको थोड़ा टेबल याद है तो हम जल्दी बना देते हैं।
तो 50 25 होता है, ठीक है, 50 25, और जो हाथ में एक लिए हैं 26 हो जाएगा। तो यहाँ 26 लिखूंगा नहीं, हाथ में 2 रखेंगे, हाथ में 2 रखेंगे, हाथ में 2 रख लिए, सॉरी हाथ में 2 रख लीजिए, लिख दिए 6। अब 5 गुना 10, और 10 तो कितना होता है 12, ठीक। ये तो 2 अंक वाला तो हम गुना कर लिए, इसमें कर लिए, 2 से 252 में कर लिए, अब 5 से 2 500 252 में कर लिए, अब फिर 3 अंक है ना, तो तीनों में करना पड़ता है बाबू, तीनों में। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4 है 5, ठीक है। अब इसको करते हैं जोड़, 4 का 4, 0 का 0, 6 5 11, 11 4 कितना होगा 15, 15 का 5, हाथ में लगा 1, ये 2 है, 2 1 3, 5 1 6, तो बाबू ये रहा 3 अंक का। अब ऐसा भी आएगा 4 अंक 5 अंक 6 अंक, जितना लेवल का भी आएगा उतना एक एक अंक छोड़ छोड़ के लिखेंगे। जैसे मैंने 2 से गुना किया तो ऐसे, 5 से गुना किया तो 1 अंक छोड़ दिया, 2 से गुना किया तो इधर भी 1 अंक छोड़ के यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया आंसर 6350, ठीक है। ऐसा ही मतलब 4 अंक 5 अंक का बनेगा। अब पढ़ेंगे हम भाग। अगर गुना अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना बाबू, वीडियो स्किप मत करना, भाग अब पढ़ाएंगे। तो बाबू हमने गुना बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है। अगर तुमको गुना समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं गुना फिर से पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने वाले हैं भाग। भाग मतलब क्या होता है बाबू, भाग मतलब क्या होता है, भाग का चीज है ये। भाग का मतलब है कोई संख्या को बराबर बराबर बांटना। मान लो कि तुम्हारा दोस्त के पास 5 दोस्त हो, तुम 5 दोस्त हो, 5 दोस्त हो, और तुम्हारे एक दोस्त के पास 10 आम है। बाबू तुम 5 दोस्त हो, तुम्हारे एक दोस्त के पास कितना 10 आम है। अब कहोगे कि मुझे बराबर बराबर आम चाहिए। अब तुम भाग जानते नहीं हो, तो किसी को 1 दे देगा, किसी का 1.5 दे देगा, किसी का 3 दे देगा, तो वो तो झगड़ा वाला बात हो गया बाबू। झगड़ा वाला बात नहीं करना है। जब तक तुम भाग नहीं जानोगे तो तुम उसको बराबर बराबर कैसे दोगे, वो बराबर बराबर खाएगा कैसे। इसलिए हम भाग करते हैं। तुम 5 दोस्त, एक दोस्त के पास 10 आम, तो उसको हम बराबर बराबर खाना चाहते हैं, तो ऐसे करते हैं बाबू, भाग करते हैं बाबू। 10 आम है ना, इसको बीच में रखते हैं, 5 दोस्त हैं तो इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 में से 0 जाएगा, यहाँ घटाते भी हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो कट गया। तो हमारा जो आंसर आया 2 आया। मतलब तुम 5 दोस्त में कितने आम खा सकते हो, 2 आम खा सकते हो, 2 आम खा सकते हो 10 आम में, ठीक है। हमको लग रहा है कि बाबू ये तुमको भाग समझ में आ रहा होगा। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, वीडियो स्किप कर लोगे तो ये भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बाबू अपने भाग का मतलब समझा दिया। अब इसका मैं बेसिक समझता हूं, ठीक है। भाग, आप बोलोगे सर कि अगर मैं 0 से अगर कोई संख्या में भाग दूं तो क्या भाग लग सकता है, नहीं। 0 में कोई भी संख्या से भाग दोगे तो कोई भी आंसर नहीं आएगा और नहीं भाग लग सकता है। मतलब सीधा बोल सकते हो कि 0 कोई नहीं अंक है ना संख्या है, 0 है, खुद इसका पास पैसा वैसा नहीं है, ये किसी को भाग कर ही नहीं सकता। मतलब हुआ कि 0 से भाग नहीं लग सकता, ठीक। ये तो समझ लिया बाबू कि 0 से भाग नहीं लग सकता। अगर एक से भाग लग सकता है, अगर 1 में 2 से भाग दे तो लग सकता है। 1 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 1 का 1 2 का 2, मतलब 1 के पढ़ा 2 बार पढ़े तो 2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया। ये तो आसान था, मैंने समझा दी, ठीक। ये बाबू तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि 0 से कभी भाग, 0 से कोई भी संख्या में भाग नहीं लग सकता है। अगर 1 से कोई भी संख्या में भाग करोगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब आओ तुमको एक अंक का भाग समझाते हैं। एक अंक का भाग, आप कहोगे सर ये 2 भाग 5 लिख दिए, इसका मतलब बहुत आसान है। इसको भाग कैसे करते हैं आओ समझते हैं। मतलब तुम 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ोगे कि 5 से कम आएगा, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। यहाँ तो 10 नहीं लिखा हूं, मैं 5 लिखा हूं। मतलब 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ोगे कि 5 से कम आए, तो 2 का 2 2 दूनी 4, 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। इसमें माइनस करते हैं, घटाते हैं बाबू, घटाते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ये कहोगे सर ये 1 आ गया तो 1 क्यों नहीं कट रहा है, नहीं 1 कटेगा नहीं, 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, शेष, ठीक। ये रहा 5 गुना 25, ये तो बहुत आसान है। कहोगे सर ये 5 के पढ़ा 25 आता है, कट जाएगा, हाँ तुरंत कट जाएगा बाबू। 5 का पढ़ा कितना पढ़ोगे 25 आ जाएगा, 5 के पढ़ा 5 पे पढ़ोगे तो 25 आ जाएगा। 5 का 5 5 गुना 10 5 15 पढ़ोगे 25, यानी 5 इधर 25 इधर, क्या हुआ पूरा पूरा कट गया। यहाँ माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा क्योंकि इसको घटाते हैं। जो संख्या कट जाए उसको हम यहाँ शेषफल नहीं लिख सकते। जब तक हमको इधर से अंक ना बचे तब तक हम यहाँ शेषफल नहीं लिख सकते, ठीक है।
तो चलो ये आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 अंक का, बहुत अच्छा तरीका से समझाने वाले। एक क्या लिख दिए 252 भागा 2। ये आसान नहीं है, तुम समझो आसान आसान नहीं है। समझो समझो कैसे बनाते हैं। 2 के पारा कितना बार पढ़ोगे, एक बार 2 आएगा, अगर 2 पढ़ोगे तो 4 है। ये ऐसा सोचो कि मतलब ये 25 है ना, तो 25 नहीं, पहले देखो कि एक अंक कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर एक अंक नहीं कट रहा है ना तो दूसरा अंक ले लो, ठीक। अगर एक अंक कट रहा है तो काटो। तो 2 के पारा कितना पढ़ेंगे, एक बार, तो 2 कट गया, यानी माइनस यहां देंगे तो कट जाएगा। ये 5 यहां उतारेंगे, ठीक, ये 5 यहां उतार देंगे। तो बोलोगे सर इसको क्यों नहीं उतारेंगे, अरे बाबू अगर इसमें अगर भाग करेंगे तो भाग लग जाएगा, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अब 5 उतार दिए, तो अब कितना बार पारा पढ़ेंगे कि 5 से कम आएगा। 5 से कम आने के लिए 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 इधर लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, यहां माइनस करेंगे। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये उतार सकते हैं यहां। यहां शेष नहीं लिख सकते हैं, यहां शेष नहीं लिख, क्योंकि हमारा अंक है यहां आगे तो यहां हम 2 उतार दिए, ये हो गया 12। अब 12 हो गया तो 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा। 2 के पारा 6 बार पढ़ोगे बाबू तो कितना हो जाएगा 12। 2 के पारा तुम 6 बार पढ़ोगे तो 12 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। ये तुमको समझ में आ गया होगा कि हमको लग रहा है तुम लोगों को बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन समझाते हैं और एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे देते हैं, अब बनाकर आंसर कमेंट में डाल देना, ठीक है। 3 भागा 5678, ठीक है। अब ये 4 अंक का भाग है, ठीक है। अब इसको समझो, उसको तो समझाते बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते, इसको भी समझा रहा हूं, इसको भी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, पर समझो भाग क्या होता है। तुमको भाग भी समझा दिया, गुना समझा दिया, घटाव समझा दिया, इसको भी समझो। जब ये समझोगे तो भारी 4 अंक 5 अंक कितना भी भाग यहां से यहां तक भाग मिलेगा तो उसको तुम चुटकी बजाते ही सोल्व कर दोगे उसको। पहले इसको समझो, 5 इसको 56 नहीं ले सकते बाबू, क्योंकि इसमें लग सकता है भाग, 5 है तो 3 कितना बार पढ़ेंगे कि 5 से कम आ जाए। 3 के पारा 2 बार पढ़ोगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये कम है, इसमें भाग नहीं रहेगा, इसलिए 3 के पारा एक ही बार पढ़ो। 3 के पारा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 3। हमारा इसमें माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब 2 है बाबू, 3 है तो 3 में 2 से भाग लगेगा नहीं। जब भाग नहीं लेते हैं तो अगर अंक रहता है तो उसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम उतार लेते हैं। ये कितना बच गया बाबू, ये हो गया 26। 2 से कितना बन गया 26 बन गया। अब पढ़ो बाहर कितना बार में 26 से कम आएगा। 3 4 3 6 3 9 4 5 6 7 8 9 10 तीनों बटे 24। 3 के पारा 8 अगर पढ़ोगे तो 24 आएगा माइनस 6 में से 4 चला जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 चला ही गया तो कुछ नहीं बचा, तो आप 0 लिखो या 0 लिखो, सॉरी या 0 लिखो या गुना लिखो, ठीक है। तो अब यहाँ फिर भी शेष बच गया 2 बच गया ना। तो अब यहाँ 6 तो उतार लिए, अब बच गया 7। अब 7 यहाँ उतारते हैं। 3 के पारा में 27 आता है बाबू, 3 के पारा में 27 आता है, तो 3 के पारा 9 बार पढ़ेंगे। 3 के पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 3 27, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब बोलो सर तब तो पूरा पूरा कट गया, अब क्या करें। अरे बाबू एक तो अंक तो बचा है ना, इसको भी भाग करते हैं। एक अंक तो बचा है उसको भी भाग करेंगे, उसको उतार लेते हैं यहाँ, ठीक। 8 को यहाँ उतार लीजिए, ठीक। अब 1 2 3 4, 1 2 3, 3 में भाग लगा लिए, एक पूरा कट गया, एक अंक बच गया है तो उसमें भी भाग करेंगे, क्योंकि जब तक इधर अंक रहेगा जब तक हम भाग करते रहेंगे। तो 8 आ गया, ठीक है। अब पारा पढ़ेंगे कि 8 है तो मतलब 8 से कम आना चाहिए, तो 3 के पारा कितने बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 के पारा 2 बार पढ़े तो कितना आया 6 आया। 3 के पारा 2 बार पढ़े तो 6 आया, तो यहाँ 6 कर दिए। अब घटा देते हैं, 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा बाबू, हमारा शेष हो जाएगा 2। समझ गए। अब आप लोग को भाग और गुना बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक क्वेश्चन दे देते हैं गुना का भी और भाग का भी, दोनों को कमेंट में करके आंसर दे देना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है बाबू, ये दोनों क्वेश्चन को हमको कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब के लिए मैं बाय बाय।